बाजारों में ना दो थोड़ी सी अनिश्चितता के माहौल था टैरिफ को लेकर। उम्मीद करके चलेंगे कि वो यहाँ से अब सबसाइड होगा। अमेरिका चीन के बीच में लंदन में जो बातचीत हो रही है उससे सकारात्मक संकेत ही निकल के आए हैं। अमेरिका का जो डेलीगेशन गया है स्कॉट बेसेंट की अगुवाई में, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, हालांकि स्कॉट बेसेंट लौट गए हैं, अमेरिका लौट गए हैं, आज तो उनकी कांग्रेस में संबोधन भी है, देखते हैं कि वो क्या बयान देते हैं। लेकिन नॉर्मलसी लौटने के संकेत मिल रहे हैं। तो टैरिफ वाला जो मसला है मुझे लगता है कि पीछे छूट जाएगा और बाजार फिर यहां से चाल दिखाने के लिए, एक अच्छी चाल दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये आरबीआई का जो रेट कट वाला मसला है, ऐसा नहीं कि फौरी तौर पर बस ये 2-3 दिन का मामला था, ये थोड़ा आपको लंबा सपोर्ट देगा, क्योंकि अब फिर ट्रांसमिशन आएगा, फिर उसके इकोनॉमी में रिफ्लेक्शन आएगा उस चीज का, तो ये लंबे समय तक पुश देता रहेगा। कल के सत्र में जो ये हुआ कि कल थोड़ा सा ना सेक्टर रोटेशन देखने को मिला। बैंकिंग फाइनेंशियल चल बहुत गए थे, थोड़ा सा उन्होंने पॉज दिया, और आईटी जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और मुझे लगता है कि आईटी की कल की तेजी ना अभी जारी रहेगी, क्योंकि अगर अमेरिका से संकेत अगर पॉजिटिव होते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक ट्रिगर का काम करेगा आईटी स्टॉक्स के लिए। हालांकि अमेरिका में आज जो सीपीआई के नंबर आने वाले हैं ये बड़े क्रूशियल हैं। अगर ये अनुमान से ज्यादा आ गए तब तो थोड़ी सी आईटी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। महंगाई के बढ़ना आईटी के लिए सही नहीं होता, ये को रिलेशन होता है, तो उस पर नजर रहेगी। लेकिन कल हमने देखा कि सीमेंट में खरीदारी हुई है, इसके अलावा डिफेंस में खरीदारी हुई है, तो थोड़ी सी सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो वो हल्की हल्की तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन अब हमने देखा था कि 5 दिन लगातार मिड कैप इंडेक्स चला, 7 दिन की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में हो गई है, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी थकान वहां पर भी दिखी कल दिग्गजों के साथ साथ। लेकिन बाजार के सेटअप में, बाजार के मोमेंटम में किसी तरह की कोई दिक्कत लग नहीं रही है। 25,000 अब लग रहा है कि 25,000 बेस बन गया है। जिस दायरे में फंसे थे उस दायरे के बाहर बाजार निकल चुका है और अब आगे के लिए कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। छोटे मोटे हर्डल्स हैं, उसको पार करके मुझे उम्मीद है कि बाजार यहां से बढ़िया चाल दिखाएगा। तो सेटअप ठीक ठाक है। मे भी एक छोटे से रेंज में निफ्टी जरूर है फिलहाल। आप वो रेंज का ब्रेकआउट अगले आप कुछ सत्र में देख सकते हैं, और वो काफी कुछ निर्भर करेगा कि एफआईज की चाल किस तरह की होती है, कितने फोर्स में एफआईज की तरफ से बाइंग आती है। पूरी तरह से हम उस पर आगे हम फोकस करते हुए दिखेंगे। अभिषेक, मार्केट सेटअप जो है स्ट्रांग लग रहा है, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं, बट ऑफ कोर्स एक डिसेंट सेटअप लग रहा है। आप ग्लोबल क्यूज लीजिए या डोमेस्टिक क्यूज लीजिए। लेकिन अभिषेक, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अब निफ्टी बैंक दोनों पर ही हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑफ कोर्स 3-4 दिन का रैली हुआ, फिर थोड़ा सा स्टॉपेज हुआ, कूल ऑफ हुआ कहेंगे दोनों ही इंडेसेस में, पर स्ट्रेंथ बना हुआ था। और ब्रॉडर इंडेसेस की भी डेटा हमने चेक की, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें अभिषेक, तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। कल भी जो क्लोजिंग था मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस, ये मैं ट्रैक करता हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिल रही थी। और वायदे बाजार में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है बुल्स के फेवर में था। अब अभिषेक लेवल्स चेंज हो चुके हैं, जो ऑफकोर्स लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे रेंज बाउंड मार्केट में कैसे निफ्टी बैंक के लेवल्स रहते हैं। अब वो लेवल्स जो है रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स अब नए हो गए हैं। अब रेंज की भी बात कर रहे थे अभिषेक कि जो छोटे रेंज में जो है ट्रैवर्स हो रहे थे दोनों इंडेसेस, अब शायद बड़े रेंज भी शायद आ सकते हैं। तो ज़रा अभिषेक बताएं कि यहाँ पे निफ्टी बैंक के दोनों के ही इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। मार्केट सेटअप अच्छा लग रहा है ऑन पेपर। शरद, निश्चित तौर पर देखिए निफ्टी के लिए अगर हम मजबूत बेस की बात करें तो 25,000 पर बेस फॉर्म होते हुए दिख रहा है। हालांकि 25,200 पर एक छोटा सा हर्डल बाजार के लिए है। तो आज अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अगर पूछेंगे ना, तो 25,000 सपोर्ट का लेवल है और 25,200 जो है वो छोटा रेजिस्टेंस है। लेकिन 25,200 पार होने के बाद आप देखेंगे कि निफ्टी के लिए जो अगला टारगेट हो जाएगा वो 25,500 होगा और उसके बाद 25,800 पर होगा। अब होगा ये कि सेक्टर रोटेशन होगा और आपको ना अभी भी बाजार में थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक मौकों के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर हम किसी को अगर मान लीजिए नई खरीदारी करनी हो या फिर नई एंट्री लेनी हो, तो मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास अगर मिल जाए तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, ये तेजी का बाजार है, बुलिश सेंटिमेंट है, तो शॉर्ट के बारे में तो सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि क्यों सारे के सारे अच्छे दिख रहे हैं। यहां से कोई डिस्टर्बिंग न्यूज आने वाली है नहीं, अर्निंग अभी काफी दूर हैं। जो भी संकेत आएंगे बाजार के लिए उम्मीद करके चलेंगे कि वो पॉजिटिव फ्रंट पर ही आएंगे।
तो यहाँ से चीज़ें ठीक लग रही हैं और 25,000 के आसपास एक बढ़िया, मैं कहता हूँ कि 24,900 से मान लीजिए 25,050 तक की जो रेंज है ना, वो बाइंग के लिए एक बढ़िया रेंज रहेगी। 25,200 पर आज नजर रहेगी। देखते हैं कि 25,200 का हडल आज निफ्टी पार करता है नहीं। अगर निफ्टी इसको पार कर लेता है तो निश्चित तौर पर आप फिर 25,500 25,800 की तैयारी कर लीजिए। अब जो भी स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज आती है, सेक्टर स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वहां पर फोकस करके चलना है। फाइनेंशियल अच्छी दौड़ लगा चुके हैं, शायद थोड़ी थोड़ी हो सकता है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आए। ऐसा नहीं कि कोई सेंटिमेंट में, कोई मोमेंटम में डेंट हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन आईटी में भी आज फिर से आपको सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है निफ्टी के लिहाज से अगर बात करें तो। निफ्टी बैंक कल के सत्र की अगर बात करें तो आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बड़े बैंक हैं। 55% का दोनों का मिला के क्यूमुलेटिव वेटेज है, तो कल ये कमजोर है, तो उसके चलते हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी दिखी। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि 57,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। 57,000 एक इमीडिएट कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है। और कल जहां पर शुरुआत हुई तो हमने कहा था कि 25,200 निफ्टी का रेजिस्टेंस है और निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस 57,000 है, और वहीं खुलने के बाद बाजार वहां से थोड़े रिवर्स होते हुए दिखे थे। तो